है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ताकतवर हो गया है, क्योंकि 5 देशों ने पाकिस्तान को मालामाल कर दिया है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी आपको पता है कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डील की है कि भाई इन्होंने नेटो जैसी डील की है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी पाकिस्तान को सुरक्षा देगा, अगर सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान सुरक्षा देगा। तो एक ये नई डील आई जिसपे कहा गया कि भाई इससे भारत पर असर आएगा, कैसे अमेरिका से तेल और चीन से अरबों रुपए मिलेंगे पाकिस्तान को। तो आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि कैसे दुनिया की बातचीत में पाक की वापसी हो गई है। पहले कुछ और बात थी, अभी देखिए ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर इनफैक्ट मुनीर के साथ भी डिनर किया। यानी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूं कि मार्च 2021 की बात है, जब ग्लोबल समिट से पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया था। जलवायु परिवर्तन में भूटान और बांग्लादेश जैसे छोटे देश आए थे, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। देखिए अक्टूबर 2022 की बात है, जब यूएस ने यह कहा, यानी अमेरिका ने यह कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान हमारा साथी नहीं है। पाकिस्तान के फंड्स को घटाया गया। जून 2024 में अगर देखते हैं, पाकिस्तान के पास कुल कर्ज 21.6 लाख करोड़ रुपीस, और इनके पास जून 2024 में सिर्फ 3 महीने का ही पैसा बचा था जिससे ये अपना देश चला सकते थे। पाकिस्तान की मजबूत स्थिति के बारे में, जो उनकी डिप्लोमेसी है उसके बारे में, कि कहीं वो डिप्लोमेसी इंडिया को पीछे तो नहीं कर रही है, वो सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मजबूत डिप्लोमेसी की मदद से अब शायद भारत को पीछे कर रहा है। अगर आप इसके अलावा कुछ पॉइंट्स अपने रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या सच में पाकिस्तान हमारे देश को पीछे कर रहा है, या हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को समझकर डर रहे हैं। साल था 2021 और वहीं से एक दो न्यूज सामने आई कि पाकिस्तान की स्थिति पूरे विश्व में बहुत लो ग्रेड होती जा रही थी। वहां पर सीधे सीधे मार्च 2021 की बात है, जहां पर जलवायु परिवर्तन की एक मीटिंग चल रही थी और उस समिट में पाकिस्तान को बुलाया भी नहीं गया था। आप समझिए कि 2021 में जिस देश को एक मीटिंग में, एक समिट में बुलाया नहीं जा रहा था, अब वही देश कई बड़े बड़े देशों के। और आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है वो तो मौजूद है, लेकिन नरेंद्र मोदी आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये फर्क है, आगे मैं बताता हूं आपको कि ये फर्क क्यों है। पहले इनकी तरह बातें सुनते हैं। साथ कई इंपॉर्टेंट समझौते यहां पर साइन कर रहा है और वहां पर उसको उन देशों से फंड भी मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या हुआ आपको पता है कि किस तरीके से पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई और फिर सीज फायर हुआ। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक साफ संदेश दिया कि आतंकवाद इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन वही पाकिस्तान जो आतंकवाद का समर्थक है, प्रोड्यूसर है, उसी के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान और यूएस की ऑयल डील हो गई। वहां से ट्रंप ये कहते हैं कि भाई हम पैसे देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तेल निकालेंगे, यानी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हम वहां से तेल निकालेंगे, यानी अच्छी खासी डील करेंगे, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रंप ये कह रहे थे। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। मुनीर संग डिनर, प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप ने मुनीर के साथ, ये वही मुनीर है जिन्होंने पहलगाम अटैक को कहीं ना कहीं उकसाया, उन्हीं के हेट्रेड भरे भाषणों के बाद वो हुआ जहां पर धर्म पूछकर गोली मारी गई। और देखिए उन्हीं मुनीर के साथ ट्रंप ने डिनर किया, व्हाइट हाउस बुलाया और अभी वापस मिलने वाले हैं। ट्रंप ने टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया। भारत का तो इन्होंने भारत पर तो जुर्माना भी लगा दिया, भारत पर टैरिफ कर दिया 50% और साथ में जुर्माना, लेकिन पाकिस्तान का टैरिफ घटा दिया। सबसे बड़ी चीज यहां पर एशियाई अगर देशों की बात की जाए तो एशियाई देशों के साथ साथ उसे कई ऐसे देश जो कि यूरोप के भी हैं और आपके नॉर्थ अमेरिका के भी हैं, वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए फंड भी जुटा रहे हैं। यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जो अमेरिका उसको आज इतनी सारी चीजें दे रहा है, जो फंड मुहैया करा रहा है, वही अमेरिका अक्टूबर 2022 में सीधे सीधे ये कहता था कि एशिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को अपना साथी नहीं मानना है। ठीक है, तो वही अमेरिका अब जब इन्होंने खुद ही बता दिया है कि ये सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, तो वजह भी ऑपरेशन सिंदूर है। अब मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में पहले ही बताया था कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उसने हमारे ऊपर अपने गोदी मीडिया और बॉलीवुड की फिल्में देखकर उकसावे में आकर एक हमला किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, भारत किस तरह पिटा, जहाज किस तरह गिरे पहले दिन, यानी उसी रात को ही जहाज कैसे गिरे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हमने जहाज गिरा दिया तो मामला ख़त्म। पाकिस्तान ने कहा अभी तो हमने डिफेंस किया है, अभी तो हम जवाब देंगे। फिर उसके बाद जो जवाब दिया उसके 4 ही घंटों बाद नरेंद्र मोदी अपनी पतलून में ही वो सब कुछ कर गया जो वो करते रहते हैं। फिर ट्रंप के पास भागे भागे गए और दुनिया ने ये सब कुछ अपनी सैटेलाइट से देखा। फिर उन्हें पता लगा कि हम जिसके ऊपर
इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसे इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे, वो तो खोता निकला। तो फिर उसने इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया, यानी पाकिस्तान को उसके बाद जो इज़्ज़त मिली, यानी वो कहते हैं ना, कुब्बे को लत लगी और वो सीधा हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए नरेंद्र मोदी का वो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर बना, जिसके लिए बड़ी बड़ी बढ़ के मारी गई भारत की तरफ से। और रिजल्ट क्या निकला? आज यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में शहबाज शरीफ ट्रंप से बातें कर रहा है, जबकि उसके अलावा साइड लाइन पर बेशुमार लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं। और नरेंद्र मोदी कहाँ पे बैठा हुआ है? नई दिल्ली में अपने घर के अंदर, और वहां से टीवी पर ये सब कुछ देख रहा है। और ये तारीख में पहली बार हो रहा है। 2022 में पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश बता रहा था, और वो अमेरिका 2025 में आते आते क्या हो गया है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर हो गया है। तो ये चीजें समझनी होंगी कि ये कैसे हुआ। इस पूरे सेगमेंट में हमें ये जानना होगा कि भाई ऐसी क्या रणनीति अपनाई जिसके बिहाफ पर ये पूरा खेल बदल गया, और पाकिस्तान की मदद करने के लिए सीधे सीधे अमेरिका सबसे आगे खड़ा हुआ है। फिर एक दिन भारत तेल पाकिस्तान से खरीदा, ये कहने वाले ट्रंप है कि अब ऐसा हो जाएगा जब हम पाकिस्तान के साथ तेल की डील करेंगे, ऑयल डील करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत तेल पाकिस्तान से खरीदेगा। पाक में 1 लाख करोड़ निवेश करेगा चीन। चीन तो हमेशा से करता है, लेकिन चीन का जो पाकिस्तान में पूरा का पूरा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 1 लाख इन्वेस्ट करेगा। सऊदी संग डील हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया। बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान हथियार बनाएगा। तुर्की, जो कि अभी खलीफा बनने की तैयारी में है, मध्य पूर्व का ड्रोन बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है तुर्की। तो सोचिए पाकिस्तान को कैसे हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान की अब चांदी ही चांदी है। पाकिस्तान की ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप ये सोचें, क्या कभी हारे हुए की इतनी मदद होती है? क्या कभी किसी ने हारे हुए घोड़े पर भी बाजी लगाई है? बिल्कुल भी नहीं। अब नरेंद्र मोदी चूंकि हारा हुआ घोड़ा है, बल्कि खच्चर है, उसके ऊपर किसी ने बाजी नहीं लगानी। अब सबका फोकस एशिया के अंदर जो एक उभरती हुई पावर है वो पाकिस्तान है, और उसी के ऊपर अब सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान उभर कर दुनिया को एशियन टाइगर बनकर दिखाएगा। वापसी हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान को लोकेशन का फायदा मिल रहा है या गंदे कामों का? ये जो पाकिस्तान पीछे वाले काम करता है आतंकवाद के लिए और जैसे भी चीजें करता है, सोचिए UN में उसको अध्यक्ष बनाया गया आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, जो कि एक आयरनी है अपने आप में। तो आखिरकार पाकिस्तान को किस चीज का फायदा मिल रहा है? पाकिस्तान इन मुल्कों को ऐसा क्या दे रहा है? क्या उसकी लोकेशन? क्योंकि आप देख लीजिए ग्वादर पोर्ट, चीन की नजर वहीं है, वो पूरा का पूरा एक तरीके से मॉनिटरिंग रखना चाहता है। अगर मैं बात करूं कर्ज की, तो शायद आपने बहुत सारी न्यूज पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी, आपने खुद भी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान पूरा का पूरा कर्ज में डूबा हुआ था, पूरा का पूरा उसके ऊपर लोन था। इसी वजह से ये सारी चीजें आपको समझने में और दिलचस्पी होनी चाहिए कि भाई जो देश पूरी तरीके से कर्ज में दिखाई दे रहा था, अब वो इतना बड़ा सेगमेंट, इतने बड़े ट्रेड कैसे कर रहा है, इस चीज को जानना होगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे बड़ी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया यहां पे पीछे कैसे आता जा रहा है, इंडिया यहां पीछे क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया की स्थिति बहुत मजबूत थी। ठीक है, तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इंडिया अब पीछे क्यों दिख रहा है। यहां पर सीधा सीधा बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर जिस टाइम हुआ उसके बाद पूरी कहानी बदल गई। 5 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने 5 इंपॉर्टेंट देशों के साथ बॉन्ड किया, और यहां पर आकर उसने बहुत बड़ी बड़ी ट्रीटीज को साइन किया। यह इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट मसला कि इंडिया इतना पीछे कैसे आ गया। फिर आप चाहे अमेरिका की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में आकर अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिलती है। भारत की विदेश नीति पर विपक्ष ने ही सवाल उठाए। हमारे ही देश के ऑपोजिशन ने यह कहा कि अभी ट्रंप जो कर रहे हैं, जो ट्रंप ने भारत के साथ किया टैरिफ के मामले में, H1B वीजा के मामले में, वो गलत है और कहीं भारतीय सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है। क्यों पाकिस्तान को इतना सर पर बिठाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान मालामाल हो चुका है। लेकिन अगर आप गूगल पे जाएंगे और पाकिस्तान लिखेंगे ना, तो आपको पाकिस्तान की वही हरकत दिखेगी जो वो हमेशा करता है। पाकिस्तान ने क्या किया? क्या हुआ भारत पाकिस्तान के मैच में? वहां के एक प्लेयर कैसी तस्वीर उनकी सामने आई है, आपने भी देखा ना, बैट को कैसे उन्होंने बंदूक की तरह पकड़ रखा था। तो ये है पाकिस्तान की हरकतें। कैसे वहां के एक प्लेयर जेट्स का इशारा कर रहे थे ऑडियंस को कि हमने जेट गिरा दिए। ये हरकतें हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लोग खुद इस बात की निंदा कर रहे हैं। दूसरा देखिए, पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मार गिराया। ये हालात हैं भारतीयों के कि अब खुद वो मानने लग चुके हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और जंग जीतने के बाद ये मकाम हासिल किया है। और उसमें शुक्रिया किसका करना है? शुक्रिया नरेंद्र मोदी का करना है कि उसने पाकिस्तान के ऊपर एक सो कॉल्ड जंग मुसल्लत की, और उस जंग को जीतने के बाद पाकिस्तान के बारे में दुनिया को पता लगा कि असल ताकत कौन है। सऊदी अरब जैसा मुल्क या फिर
कतर और यूएई जैसी रियासतें वो पाकिस्तान को उस वक्त ये कह रही थी कि हम एक और गज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम लोग जवाब मत देना, यहीं पर सुलह कर लेते हैं, हम बीच में आते हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि हम ठीक है, आप अगर हमें नहीं बुलाते तो हम नहीं आएंगे आपके पास कभी मदद लेने, लेकिन ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, हम जवाब तो ज़रूर देंगे। और फिर जवाब भी दिया और आज वही ममालिक पाकिस्तान को बुला भी रहे हैं और सिक्योरिटी के मुआहदे भी कर रहे हैं। तो शुक्रिया मोदी जी, आपने हमें इस मकाम तक पहुँचाया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।